आप सभी को शांतिमय अंतर्मुख आत्मा ध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओम काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत, श्री सद्गुरु भगवंत। हाथ पाँव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए और अपने पाँव से लेकर सिर तक जो असंख्यात प्रदेशी शुद्धात्मा है उसको अनंत नमन करें। अंतर्मुख मार्ग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत अनंत नमन किया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए उन्होंने अनंत अनंत उपकार किया है। उनको अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करते हैं। ओम। पाँव से लेकर सिर तक अपना शुद्धात्मा, अपना एहसास महसूस फीलिंग करें। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है उस पर मन को स्थिर करें। जड़ शरीर में जो भी अपनी मौजूदगी, अपनी सत्ता, अपना एहसास महसूस फीलिंग, अपना जो ज्ञानानुभूति, अपना जो अनुभव होता है वह आत्मा आत्म प्रदेशों का है, शरीर का स्पर्शनेन्द्रिय का नहीं। जो दिखता है वह शरीर है और जो अनुभव होता है वह आत्मा है। इतना सा भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान बहुत सरल है, इसीलिए अनंत 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 जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है। भेद विज्ञान इतना भी कठिन है, यदि नहीं मानो तो अनंत 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 काल बीत गया, हम मुक्ति नहीं गए। पाँव से लेकर सिर तक जो भी एहसास महसूस फीलिंग होता है वह आत्मा है, और जो शरीर दिखता है हाड़ मांस चमड़े वाला, हड्डी वाला, वह जड़ शरीर है। इस प्रकार शरीर में जो अनुभव होता है, फीलिंग होता है, एहसास महसूस होता है वह आत्मा है, मैं हूँ। और जो दिखता है हाड़ मांस चमड़े वाला वह शरीर है। इस प्रकार
जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। शरीर दिखता है वह भिन्न है, एहसास महसूस होता है शरीर के अंदर वह आत्मा है, भिन्न है। इस प्रकार दोनों को भिन्न भिन्न जानकर अपने एहसास महसूस फीलिंग पर, सत्ता पर मन को स्थिर करके निर्विकल्प आत्मानुभूति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करे, वही वीतराग विज्ञान है। भेद विज्ञान से वीतर विज्ञान की प्राप्ति होती है। आज प्रवचन सार महाग्रंथ का 80 नंबर गाथा। प्रवचन सार की 80 नंबर गाथा में जो जानदि अरहंतम दौवत्त गुणत्त पज्जत्ते हिम सो जानदि अप्पानम। जो अरहंत को द्रव्य गुण पने से जानता है, द्रव्य गुण पने, द्रव्य पने से, गुण पने से और पर्याय पने से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय होकर परमात्मा बनता है। हम आज उस 80 नंबर गाथा का अनुभव करेंगे, फीलिंग करेंगे। शांति शांति का अनुभव करें, कोई चिंता विचार नहीं। पाँव से लेकर सिर तक जो भी एहसास महसूस होता है वह प्रदेशों का एहसास है, आत्म प्रदेशों का एहसास है। क्योंकि आत्म प्रदेश दिखते नहीं हैं पर एहसास होता है। फूल में से सुगंध दिखता नहीं है पर सुगंध सूंघा जा सकता है, सूंघने में आता है। उसी प्रकार शरीर में आत्मा है, दिखता नहीं पर उसका एहसास महसूस हो रहा है। पाँव से लेकर सिर तक जो भी आपको एहसास हो रहा है, एहसास महसूस आत्म प्रदेश खंड खंड नहीं है, वो अखंड है। जहाँ आत्मा के प्रदेश है और जहाँ सिर के प्रदेश है, शरीर में सभी जगह आत्मा के प्रदेश व्याप्त है। वे प्रदेश अखंड होने से अर्थात मैं पने का एहसास महसूस फीलिंग अखंड होने से इसको द्रव्य कहते हैं। प्रदेशों की अखंडता को द्रव्य कहते हैं। असंख्यात प्रदेश को क्षेत्र कहते हैं। जो पाँव से लेकर सिर तक आपको मैं का अनुभव, एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, यही असंख्यात प्रदेश जीवास्तिकाय द्रव्य है। अनंत भगवान अपने परम औदारिक शरीर में असंख्यात प्रदेशों का अनुभव कर रहे हैं। मैं इस सामान्य औदारिक शरीर में असंख्यात प्रदेशों का अनुभव कर रहा हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ प्रदेशों का अनुभव कर रहा हूँ और अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान संपूर्ण प्रदेशों को स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से जानते हुए अनुभव कर रहे हैं। मैं बिन जाने अनुभव कर रहा हूँ, वो जान करके अनुभव कर रहे हैं। अर्थात आत्म प्रदेश संसारी को दिखता नहीं, मुक्त जीव को दिखते हैं। पाँव से लेकर सिर तक अपनी सत्ता का एहसास महसूस अनंत भगवान भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। इसीलिए द्रव्यपने से अरहंत और मैं समान है। उनके भी असंख्यात प्रदेश, मेरे भी असंख्यात प्रदेश। असंख्यात प्रदेशों में अखंडता में कोई अंतर नहीं। आत्म प्रदेश सदा 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 शुद्ध रहते हैं। इसीलिए मैं अनंत भगवान दोनों समान हैं।
इसको कहते हैं अरहंत भगवान को आत्मा को द्रव्यपने से जानना, समान जानना। शांति का अनुभव करें, कोई विचार चिंता नहीं। अनंत भगवान के गुण और मेरे गुण अनंत है, इसीलिए अनंत भगवान और मैं समान हैं। पाँव से लेकर सिर तक जो अपने एहसास महसूस फीलिंग सुखानुभूति शक्ति सामर्थ्य अपना अनुभव मात्र दर्शन है, और अपना संवेदन करना विशेष विशेष आनंद का संवेदन करते जाना ये ज्ञान है। इस प्रकार अनंत भगवान के गुण और मेरे गुण समान हैं, अनंत हैं, समान हैं। जो शक्ति पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेशों में मेरी शक्ति जो है, वही शक्ति अनंत भगवान की है। शक्ति की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से समान है। इसीलिए गुणपने से, गुणवत्ता की दृष्टि से, गुणपने से, असंख्यात गुणों की दृष्टि से अनंत भगवान और मैं दोनों समान हैं। शांति का अनुभव करें।
शांति शांति खंड। हम समझाने के लिए द्रव्य गुण पर्याय भेद करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय दोनों अभिन्न हैं। पर्याय गुणों का परिणमन है और गुण द्रव्य में रहते हैं और द्रव्य प्रदेश में रहता है, इसीलिए तीनों अभिन्न हैं। लक्षण की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से भेद है, भिन्नता है, पर प्रदेश की दृष्टि से अभिन्न है, अखंड है। शांति का अनुभव करें। अब तीसरी बात, अरहंत भगवान को पर्याय पने से जानना है और जो अरहंत को पर्याय पने से जानते हैं वे अपने आत्मा को जानते हैं। अब इसका अनुभव करेंगे, फीलिंग करेंगे, अपना पर्याय का आनंद भोगेंगे। अरहंत भगवान की पर्याय परम शुद्ध है और मेरी पर्याय थोड़ी सी शुद्ध है। जो मेरी शुद्ध पर्याय है थोड़ी सी, वह अरहंत भगवान के परम शुद्ध पर्याय के समान है, क्योंकि पूर्ण शुद्धता और थोड़ी सी शुद्धता दोनों समान है। क्वालिटी एक है, क्वांटिटी फर्क है, अंतर है। क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं। भगवान जिस क्वालिटी के हैं, मैं भी शुद्धात्मा उसी क्वालिटी का हूँ। इसीलिए भगवान की पर्याय परम शुद्ध है और मेरी पर्याय थोड़ी सी शुद्ध है, आंशिक शुद्ध है। कोई बात नहीं है। अब हम पर्याय को अंतर्मुख ध्यानाभ्यास से परम शुद्ध करेंगे। 3 भवों के अंदर हमारी पर्याय को परम शुद्ध करेंगे। ये हम प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा करेंगे। 3 भवों में हमारे अशुद्ध इस पर्याय को बहुत अशुद्धता है, थोड़ी सी शुद्धता है, और जो बहुत अशुद्धता है उसको दूर करके हम परम शुद्ध बनेंगे। अब पर्याय की दृष्टि से अरहंत भगवान और हम दोनों कैसे समान हैं इसका अनुभव करेंगे। कुछ गुणों का हम आपको उदाहरण बताएंगे। कुछ गुणों का, 5 गुणों का हम अनुभव करेंगे। पाँव से लेकर सिर तक आपको मैं पने का एहसास महसूस हो रहा है। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। आत्म प्रदेशों में मैं पना करना, अपनी सत्ता एहसास महसूस में मैं पना करना, ये श्रद्धा गुण है। श्रद्धा गुण का काम क्या है? मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा मैं पने की श्रद्धा करना, विश्वास करना, यह श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो श्रद्धा गुण अपने आत्म प्रदेशों में मैं पना करती है, ये श्रद्धा गुण की शुद्धता है। और
शरीर में मैंपना करती है, ये श्रद्धा गुण की अशुद्धता है। अशुद्धता श्रद्धा गुण में कहाँ से आई है? अज्ञान से आई हुई है। अब ज्ञान की शुद्धता अशुद्धता क्या है देखेंगे, ज्ञान पर्याय की। देखिए, आप मैंपना अनुभव कर रहे, पाँव से लेकर सिर तक आप कर रहे हैं। पाँव से लेकर सिर तक मैंपने का अनुभव। ये जो मैंपने का अनुभव है, ये आत्म प्रदेशों का है, ऐसा मानना श्रद्धा गुण की शुद्धता है। और ये जो मैंपना एहसास है, यह शरीर का मानना, कर्म का फल मानना, शरीर और कर्म का, आत्मा और कर्म का मिश्र वेदन मानना, ये श्रद्धा गुण की अशुद्धता है। शांति शांति शांति। ये जो भी एहसास हो रहा है मेरे को, ये जो भी अपनी मौजूदगी का अनुभव हो रहा है मैंपने का, ये आत्मा का है, शरीर का नहीं। यह श्रद्धा गुण की थोड़ी बहुत शुद्धता है। यदि शरीर का माने तो अशुद्धता, आत्मा का माने तो शुद्धता। अब ज्ञान गुण की बात करेंगे। पाँव से लेकर सिर तक मैं का अनुभव कर रहे हैं आप। मैं कने पने को जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अपने असंख्यात प्रदेश, अंगुष्टम मोदलागि नित्यवरिगम, अंगूठे से लेकर सिर के तलवे तक मैं पने का अनुभव कर रहे हैं, संवेदन कर रहे हैं, एहसास महसूस फीलिंग कर रहे हैं। एक ज्ञान गुण की शुद्धता है। और इसको शरीर का मानना, कर्म फल मानना, आत्मा और कर्म का मिश्र वेदन मानना, एक कर्म का फल मानना, एक ज्ञान गुण की अशुद्धता है। तो भगवान में ज्ञान गुण की शुद्धता ही शुद्धता है, अशुद्धता नहीं। और संसारी जीव में अशुद्धता आ जाती है, मिथ्या दृष्टि को। शांति शांति का अनुभव करें। जो शरीर के पाँव, हाथ, पाँव, सिर सब जगह आत्म प्रदेश है। सिर के अंगों में जहाँ जहाँ दर्द का अनुभव है, दुख का अनुभव है, वह सुख गुण की अशुद्धता है। देखिए, आपको कमर में दर्द हो रहा है, किसी को कमर में, किसी को गले में, किसी को गर्दन पर, किसी को घुटने में दर्द हो रहा है, किसी को पाँव में दर्द हो रहा है। तो ये जो दर्द हो रहा है आपको, ये सुख गुण की अशुद्धता है, यानी दुख है। इसमें कर्म निमित्त मात्र है, इसमें कर्म का कोई दोष नहीं। दोष अपना है, आत्मा का है, कोई बात नहीं। जो आपको शरीर के जहाँ जहाँ आत्म प्रदेशों में जहाँ जहाँ दुख का अनुभव हो रहा है, दर्द का, वह सुख गुण की अशुद्धता है। और आपको कुछ जगह आराम, रिलैक्स अनुभव हो रहा है। शरीर के कहीं कहीं अन्य अंगों में आपको आराम लग रहा है, सुकून का अनुभव हो रहा है, सुकून का।
वह सुख गुण की शुद्धता है, सहज शुद्धता है, त्रिकाल शुद्धता है। आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। तो जो आपको जहाँ जहाँ शरीर के अंदर आत्म प्रदेशों में आराम आराम, रिलैक्स, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वही सुख गुण की शुद्धता है। अनंत भगवान पूर्ण सुख का अनुभव कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा सुख का अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए हम दोनों में समानता है। वह पूर्ण सुखी है, मैं थोड़ा सुखी हूँ, है तो दोनों सुख। थोड़ा सुख, पूर्ण सुख, अपूर्ण सुख, दोनों सुखों में कोई फर्क नहीं। फर्क इतना है कि ज़्यादा कम, कम ज़्यादा, यही फर्क है। कोई गुण में कोई फर्क नहीं, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं। शांति शांति का अनुभव करें। किसी को शरीर में बहुत शक्ति रहती है, किसी को शरीर में शक्ति कम रहती है। यह जितनी शक्ति प्रकट है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा, वह वीर्य गुण की शुद्धता है। आप 10 किलो वज़न उठा सकते हैं, कोई 20-50 किलो वज़न उठा सकता है। तो यह जो शक्ति है शरीर की नहीं। महाकवि रत्नाकर वर्णी ने कहा है, ये आत्मा की वीर्य शक्ति है। तो ये वीर्य शक्ति की शुद्धता है। और जितना हम वज़न ज़्यादा नहीं उठा सकते, उतना हमारे वीर्य गुण की अशुद्धता है। इस प्रकार वीर्य गुण की शुद्धता शुद्धता, जितनी शुद्धता है वो अनंत भगवान के समान है। अनंत भगवान पूर्ण वीर्य गुण के धनी हैं। उनका वीर्य गुण परिपूर्ण रूप से शुद्ध है, प्रकट है। मेरा थोड़ा सा अल्प प्रमाण में प्रकट है, शुद्ध है। इसलिए अनंत भगवान के और मेरी वीर्य गुण की जो पर्याय है, शुद्ध है, समान है। शांति का अनुभव करें। शरीर में जो भी पावर है वह वीर्य गुण है। शक्ति सामर्थ्य है वह वीर्य गुण है। अब चारित्र गुण, चारित्र गुण, चारित्र गुण का काम लीनता है। चारित्र गुण की पर्याय का काम लीनता करना है, मग्न होना है, रमन करना है, विश्राम करना है, लीन होना है। तो हम पाँव से लेकर सिर तक अपने आत्म प्रदेशों में लीन हैं। ये श्रद्धा गुण की शुद्धता है। और हम बहिर्मुख होकर के पर में लीन होते हैं, पर में हम आसक्त होते हैं। यह क्या है? ये चारित्र गुण की अशुद्धता है। पाँव से लेकर सिर तक जो अपने असंख्यात प्रदेश में लीनता करना, सुबह से लेकर शाम तक हर काम, पुण्य पाप का हर काम करते 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 हम अपना आत्म प्रदेशों का संवेदन करना, अपने आत्म प्रदेशों में लीन होना, ये चारित्र गुण की शुद्धता है। और पर में लीन होना, ये चारित्र गुण की अशुद्धता है।
शांति का अनुभव करें। इस प्रकार अरहंत भगवान की पर्याय की शुद्धता और मेरी पर्याय की शुद्धता बहुत 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 अंतर है। भगवान की पर्याय परम शुद्ध है और मेरी पर्याय थोड़ी सी शुद्ध है। और जितनी शुद्ध है, अभी ज्ञान दर्शन सुख बल वीर गुण का मैंने चारित्र गुण का 5 गुणों का उदाहरण बताया आपको। पाँव से लेकर सिर तक उन 5 गुणों का फीलिंग भी बताया आपको, फीलिंग भी कराया, आपने फीलिंग भी किया है। उस अपने अनुभव का, अपने सुखानुभूति आनंद की अपनी महसूस एहसास महसूस अपने में श्रद्धा करने की दृष्टि से, अपने में लीन होने की दृष्टि से हमारी इन 5 गुणों की पर्याय शुद्धता अरहंत भगवान के समान है। वो बहुत बड़े अमीर है, मैं छोटा सा अमीर हूँ। वो बहुत बड़े श्रीमंत है, मैं छोटा श्रीमंत हूँ। श्रीमंतता, साहूकारपना दोनों समान है, पर वो बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, इतना सा व्यत्यास अंतर है। तो भगवान की पर्याय परम शुद्ध है और मेरी पर्याय थोड़ी सी शुद्ध है। और जितनी शुद्ध है उतनी अनंत भगवान की शुद्धता के समान है। इसीलिए आगम तत्वार सूत्र ग्रंथ में औपशमिक सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त्व समान कहा है। जब तक औपशमिक सम्यक्त्व में चल मल अगाढ़ दोष की उत्पत्ति न हो, तब तक औपशमिक सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व के समान है कहा है। पर औपशमिक सम्यक्त्व सदा शाश्वत नहीं रहता, इसके लिए हमको क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करना पड़ता है। उसी प्रकार अनंत भगवान की शुद्ध पर्याय शाश्वत है और मेरी जो शुद्ध पर्याय थोड़ी सी है, वर्तमान में शुद्ध है थोड़ी सी, पर वो शाश्वत नहीं है। उसको हम शाश्वत करना चाहिए, परिपूर्ण करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। पाँव से लेकर सिर तक अपने एहसास महसूस करें, अपने असंख्यात प्रदेश अस्तित्व को, द्रव्य को, प्रदेश को अनंत भगवान के जीवास्तिकाय, मेरा जीवास्तिकाय समान है। उनके असंख्यात प्रदेश, मेरे असंख्यात प्रदेश, यानी द्रव्य अखंडता शुद्ध है, समान है। अनंत भगवान में भी अनंत गुण हैं, मेरे में भी अनंत गुण हैं, इसीलिए हम दोनों समान हैं। ये हुआ अरहंत को गुणपने से जानना और द्रव्यपने से जानना। और जितनी मेरे शरीर के अंदर आत्म प्रदेशों में जितनी लीनता है, जितनी संवेदनपना है, जितनी मैपना है, जितनी सुखपना शांतिपना है,
जितनी शक्ति सामर्थ्य है, इस प्रकार पांचों गुण पर्याय, पांचों गुणों की पर्याय शुद्ध है। इसीलिए अनंत भगवान की पर्याय मेरी पर्याय समान है शुद्धता की दृष्टि से, और व्यक्ति की दृष्टि से, प्रगटता की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से बहुत बहुत अंतर है। हम यहाँ केवल क्वालिटी देके, अंतर न देके, ज़्यादा कम न देके, क्वालिटी देके, क्वालिटी समान है। इस प्रकार अनंत भगवान को द्रव्यपने से, गुणपने से जो जानता है वो अपने आत्मा को जानता है। व्यवहार वचन है, व्यवहारने का कथन है। और जो अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, द्रव्य अर्थात क्षेत्र की अखंडता को द्रव्य कहते हैं। जो अपने आत्मा के प्रदेशों को यानी द्रव्य को, गुण को, पर्याय को जानता है, वह निश्चय ही अनंत भगवान को जानता है। यह निश्चय वचन है। इस प्रकार अपना पाँव से लेकर सिर तक अपना एहसास महसूस करें। दोनों हथेलियाँ आँखों पर रखिए। दोनों हथेली आँखों पर रख करके पाँव से लेकर सिर तक अपने असंख्यात प्रदेशों की सत्ता, मैं पने का एहसास महसूस की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुभव करें। इस शरीर में मैं कहाँ से कहाँ तक हूँ, इसका अनुभव करें। शांति का अनुभव करें। आंखें खोलिए। आंखें खोल करके काला गोरा अंधकार प्रकाश न देके आंखों में केवल अपने पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश आत्मा के अपना एहसास महसूस फीलिंग का अनुभव करें। हथेली आंखों पर रख करके आंखें खोलने से अपनी वीर्य शक्ति, अपना अनंत वीर्य गुण की शक्ति पर्याय अपने में विलीन हो जाती है, समावेश हो जाती है, बाहर व्यस्त होती नहीं। इसीलिए इस प्रकार अभ्यास करना न भूले। ध्यान के बाद भी और सुबह सुबह सो करके उठते हैं उस समय भी दोनों हथेलियाँ आँखों पर रखें। नींद में भी अंतर्मुखता की अभ्यास होती है, पर वह अंतर्मुखता अभ्यास पुरुषार्थ पूर्वक नहीं होता, सामान्य होता है, सहज होता है। नींद में क्या हो जाती है, पर का व्यापार सब रुक जाता है, बुद्धिपूर्वक व्यापार रुक जाता है और अबुद्धिपूर्वक व्यापार सदा रहती है, सोते समय भी। इसीलिए पांच इंद्रियों का व्यापार बंद होने से नींद में थोड़ी बहुत अपनी वीर शक्ति बढ़ती है, वृद्धि होती है। इसीलिए हथेली आंखों पर रखना चाहिए। सो के उठने के बाद सुबह आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके पहला एक हथेली उठाकर घुटने पर रखें, दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखें। शांति शांति का अनुभव करें। कोई चिंता विचार नहीं। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत 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 उपकार किया है। उनको अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता, निज शुद्धात्मा, अपने आप को, भगवान आत्मा को
अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करता हूँ, ऐसी भावना भाते हुए। ओम शांति शांति शांति। आप सभी शुद्धात्मा सिद्धात्मा, आप सभी को अभिनंदन करते हुए आज की कक्षा अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं। ओम नमः। ओम नमः।